नमस्कार दोस्तों, जीएस दुनिया में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और हम लोग पॉलिटी क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं, उसके कुछ वन लाइनर नोट्स को देख रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में यूपीएससी, आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस के लिए पॉलिटी का पांचवा भाग लेकर के मैं आया हूं। जो ये हमारी सीरीज का पांचवा पार्ट है। ये मेन आज इसका जो टॉपिक है वो क्या है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का स्रोत। संविधान का स्रोत कहाँ से था, संविधान को कहाँ कहाँ से प्राप्त किया गया, क्या क्या चीजें किस किस देश से ली गई, ये सारी चीजें इसमें नोट्स के रूप में, छोटे से नोट्स होंगे, वन लाइनर। और उसके बाद इसके कुछ एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चंस देखेंगे उसको हम लोग। तो आइए हम लोग इस कड़ी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि संविधान का स्रोत, संविधान के जो स्रोत हैं वो क्या हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे करते हैं कि संविधान का स्रोत, भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। मतलब भारत शासन का जो अधिकांश अधिकांश भारतीय संविधान का जो मेन भाग था, अधिकांश भाग, ज्यादा से ज्यादा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। मतलब ब्रिटेन के जो संविधान से लिए गए हैं वो क्या है, सांसदीय शासन पद्धति है, विधि शासन है, मतलब विधि मतलब कानून कैसे निर्णय किया जाएगा, मंत्रिमंडल प्रणाली, इस समय जो मंत्रिमंडल है उसके लिए एकल नागरिकता की एक देश में एक ही नागरिकता होगी, ठीक। द्विसदनीय प्रणाली, कैसे लोकसभा राज्यसभा है इसकी, विधायी प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया, संसद का जो विशेषाधिकार है और परमाधिकार है, इसके बारे में इस सारी की सारी चीजें ब्रिटेन से ली गई हैं। अमेरिका के संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का उपबंध ग्रहण किया गया है। अमेरिका के संविधान से कुछ चीजें, जैसे जो हमारी प्रस्तावना है उसको उसको लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की गई है, न्यायपालिका स्वतंत्र, न्यायपालिका किसी भी चीज को न्याय देने में से किसी पे उसका दबाव नहीं होगा, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकती। मूल अधिकार, जो आपको संविधान में अधिकार दिए गए हैं कि ये आपके निजी अधिकार हैं, इस पे आपको कोई हनन करे तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक। भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है वो भी अमेरिका के संविधान से ली, कि राष्ट्रपति मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में आकर के अगर वो काम करता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, या कोई भी अनैतिक, संविधान के लिए अनैतिक कोई कार्य करता है तो वो राष्ट्रपति पर महाभियोग। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने पर, मतलब न्यायाधीश भी अगर है तो उस पर हटाए जाने का प्रावधान की बंद ग्रहण बात की जाती है, ठीक। तो आइए अगला है, देखिए आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों के नामांकन सम्मिलित किए। आयरलैंड से क्या लिया गया है कि आयरलैंड से जब चीजें उन्होंने देखी तो उन्हें नीति निर्देशक तक, डीपीएसपी, डायरेक्टेड स्टेट प्रिंसिपल है ना, डीपीएसपी है, ठीक है, डायरेक्टर स्टेट ऑफ प्रिंसिपल, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का पद मतलब कहां से कैसे लिया जाएगा, तो ये आयरलैंड, निर्वाचन उसको नियुक्त करने की पद्धति होगी, ये आयरलैंड से लिखी। फिर राज्यसभा में जो कुछ सदस्य नामांकित, राज्यसभा में कितने सदस्य, लगभग 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं, तो उनको नामांकित या मनोनीत करने की जो पद्धति ली गई वो आयरलैंड से ली गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्रों द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का
केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। कनाडा में क्या कि केंद्र में सक्रिय संघीय व्यवस्था मतलब सेंट्रल की पावर अधिक होगी, और क्या होगा, केंद्र में राज्यपाल राज्यपाल की जो नियुक्ति है आज हम लोग देखते हैं, कहीं जम्मू कश्मीर का अलग राज्यपाल है, दिल्ली का है, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं। तो ये जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, वो राज्यपाल को जो नियुक्त की प्रक्रिया ये कनाडा के देश से ली गई है। उच्चतम न्यायालय मतलब परामर्शी न्याय, मतलब उच्चतम न्यायालय किसी भी निर्णय पर क्या परामर्श या सलाह मांग सकता है, तो ये भी शक्तियां कहाँ, कनाडा से ली गई हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन, सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन है। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन का बंद ले गया, वित्तीय आपात को छोड़ करके, 3 होते हैं, ठीक ना। तो ये है। आइए नेक्स्ट है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अमेरिका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया। जापान से क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था ली गई तथा राज्यसभा में निर्वाचन, राज्यसभा में निर्वाचन कैसे होगा, लोग वहां नियुक्त होकर के कैसे आएंगे, इसकी व्यवस्था की गई, ठीक है ना। अगला है, मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। सोवियत संघ मतलब रूस, तो यहाँ के संविधान से इसको लिया गया, सोवियत संघ के रूप संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस किस देशों से लिए गए हैं, तो एक बार देखिए, भारत का जो अधिकांश भाग कितने 1935 के शासन अधिनियम से लिया गया। फिर ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदीय शासन पद्धति, विधि शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार और परमाधिकार ये लिए गए। उसके बाद दूसरे नंबर अमेरिका से संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विवेचन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने का उपबंध, ये अमेरिका के संविधान से लिया। फिर आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, यह आयरलैंड से लिया। कनाडा से क्या लिया, केंद्र में संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ठीक। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, समवर्ती सूची, समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य, उद्देशिका की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन बात ली गई है। जापान के संविधान से क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, संविधान संशोधन व्यवस्था ली गई है। राज्यसभा के जो कुछ सदस्य निर्वाचित होते वो व्यवस्था ली गई है, ठीक। उसके बाद सोवियत संघ मतलब रूस उस समय, तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो आदर्श हैं ये लिए गए हैं, ठीक। तो आइए इसी के बेस पर कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और इन प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक। हमारा पहला प्रश्न है यहाँ कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, और डी है यूएसए के संविधान से। तो जो उद्देशिका का विचार लिया गया है ये हमारा यूएसए के संविधान से लिया गया है। आइए इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में देखते हैं। देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है
और उद्देशिका की भाषा, जो उद्देशिका की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक, तो जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली और जो विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर संविधान है। आइए इसका डिस्क्रिप्टिव रूप में हम लोग देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव रूप में देखने से हमको उसकी विस्तृत जानकारी मिल जाती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं, संविधान के ही शासन से। ठीक, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। अच्छा, एक बात आपको बता दूं दोस्तों कि मेरी हिंदी क्वेश्चन की जो सीरीज है वो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में इसी चैनल पर प्रतिदिन जो है सुबह लगभग 7:30 बजे के करीब में आपको मिल जाएगी। 7:30 से 8 बजे के करीब में मिल जाएगी। प्रतिदिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन हिंदी की सीरीज, उस क्वेश्चंस को जरूर देखें ताकि उससे बहुत आपको लाभ होगा इस आर एग्जाम के लिए जो है। ठीक, इस पॉलिटी, जियोग्राफी सारी की सारी वीडियो आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और पढ़ाता भी हूँ विद्यालय में, तो वहां से थोड़ा समय कम मिल पाता है। आइए नेक्स्ट तौर पे देखते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर और लास्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो जो जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना है इसको हमने लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। आइए इसके डिस्क्रिप्टिव रूप को हम लोग देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों की न्यायिक पुनर्विलोकन करता है और उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, है ना। तो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था यूएसए के संविधान से ली गई है और ये सर्वोच्च न्यायालय के विधानों, आदर्शों को पुनर्विलोकन कर सकता है और उनके आदेशों, विधानों को शून्य भी घोषित किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है केवल भारत में, केवल यूएसए में, केवल भारत और यूएसए में या केवल यूके में? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा भारत और यूएसए में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, क्योंकि भारत ने यूएसए से क्या किया है, उसको कॉपी किया है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की तीनों सूचियां या न्यायपालिका की द्वैधता या संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है ये भारत के परिसंघ और अमेरिका के संघ में दोनों में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और आयरलैंड। तो जो भारत की
संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है, कनाडा के संविधान से। आइए इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में देखते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा से ली गई। ठीक, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो जो भारतीय संघवाद है अभी आप लोगों ने देखा कि कनाडा देश की पद्धति पर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से या स्विट्जरलैंड के संविधान से? तो जो भारत में राज्यों की संघ की संकल्पना का प्रस्ताव है इसको प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से प्राप्त किया गया है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के अधिनियम से। तो भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना जो है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। दूसरा ऑप्शन सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द्विसदनीय विधायिका लेजिस्लेचर है और चौथा है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली या जुडिशियल रिव्यू की बात की गई। तो इसकी जो प्रमुख बात है ये है न्यायिक पुनर्विलोकन। यहाँ पे क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात की गई। भारत में जो संसदीय प्रणाली है इसकी जो भिन्न बात है वो न्यायिक पुनर्विलोकन की बात है। आइए इसको देखते हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली है जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों संसदीय प्रणाली में। इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ क्या कह रहा है, भारतीय संसदीय प्रणाली जो भारत की संसद है और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में इस बात से भिन्न, मतलब जो ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन से भिन्न है, तो वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, द्विसदनीय विधायिका और न्यायिक पुनर्विलोकन। तो न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये उससे क्या है, भिन्न है। ये न्यायिक पुनर्विलोकन की बात हमने देखा है पिछले क्वेश्चनों में, ये यूएसए से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन की जो बात की गई वो यूएसए से ली गई है और बाकी की सारी बातें हैं ये सारी की सारी ब्रिटेन से हमारी ली गई। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। दूसरा ऑप्शन, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। तीसरा ऑप्शन, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। और चौथा ऑप्शन, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता द्वारा होती है। आइए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा उसको हम लोग देख रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार में संघीय प्रणाली है, ये कथन सत्य है। आइए इसको देखते हैं। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। संघीय प्रणाली का स्पष्ट रूप से उल्लेख भारत के संविधान में भारत राज्यों का संघ बताया गया, किंतु संविधान के कर्तव्य प्रावधान राज्यों की अपेक्षा
केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इसमें कुछ विद्वान भारत संविधान को संघात्मक एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा माना गया है। ठीक, और बाकी जो कथन है वो सब असत्य है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन इटली और चौथा ऑप्शन कनाडा। तो जो हमारा समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची यह है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। आइए, भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों के टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धित है यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से। तो जो संकल्पना है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची की। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया। देखिए, एक क्वेश्चन कितनी बार और किस किस लैंग्वेज में पूछा गया, तो मैं उन सारे क्वेश्चनों को रख लिया हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। तो इसमें है अवधारणा को ग्रहण किया गया था। पहला है कनाडा के संविधान से, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तीसरा ऑप्शन इटली के संविधान से और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान में, देखिए फिर वही प्रश्न, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा अनगृहीत है। ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा के संविधान से, यूएसए के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो हम जानते हैं कि किससे लिया गया है, हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई। आइए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? पहला ऑप्शन फ्रांस, दूसरा आयरलैंड, तीसरा है जापान और चौथा है यूएसएसआर। तो हमारे देश में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अच्छा इसको देख लेते हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। आयरलैंड संविधान को इसे भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 रखा गया। मतलब जो ये संविधान हमारा भाग है, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के बीच में इसको रखा गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? पहला है फ्रांस, दूसरा है जापान, तीसरा है आयरलैंड और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मैंने अभी बताया कि वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिमा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे।
आयरिश गणतंत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसमें है राज्यसभा के गठन की बात की गई तो ये आयरिश गणतंत्र से। आइए इसको देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्टिव रूप है कि राज्यसभा के गठन की प्रतिभा, अनुभव, सेवा एवं प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए। आयरलैंड से और क्या हुआ था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी लिया गया था। ठीक, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है मैच द कॉलम। सुमेलित करना है, मैचिंग करना है। संविधान के कुछ लक्षण हैं, किस देश से लिए गए हैं तो इसको हमको मिलाना है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए, मूल अधिकार किससे लिए गए हैं तो मूल अधिकार हमारे जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। मूल अधिकार जो हैं ये हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। शासन की जो संसदीय प्रणाली है ये यूके से यानी ग्रेट ब्रिटेन से ली गई है। आपात उपबंध जो है वो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी का वीमर सिद्धांत संविधान। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहां पर ये क्या होगा, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। तो देखिए दूसरा, पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी नेक्स्ट है, मैच द कॉलम है, इसको देखते हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं तो जो मौलिक अधिकार हैं ये हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक आयरिश को आयरलैंड बोलते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार ये जो है हमारी जो है ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। और जो केंद्र राज्य में संबंध है ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका जो आंसर है हम लोग देखते हैं चौथा होगा। फिर उसके बाद जो है ये है तीसरा होगा, तीसरा, चौथा, तीसरा, उसके बाद पहला, फिर दूसरा होगा, फर्स्ट है। इसका जो है तो ये क्या है, पहला। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, ये पहले चौथा होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट नहीं सेकंड होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा जो है ये। ओह, गलत हो गया, एक मिनट रुकिए, कंफर्म कर देता हूं मैं क्या है। देखिए मौलिक अधिकार जो लिए वो अमेरिका से, ये चौथे पे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये तीसरा आयरलैंड से लिया गया। मंत्रिमंडलीय सरकार वो एक से ब्रिटिश सम्राट, और केंद्र और राज्य में संबंध जो है वो दूसरे से लिए। तो 4 3 1 2 यहाँ पे देखिए 4 3 1 2, ये 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा 4 3 1 2। ये ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न पे फिर देखिए मैच द कॉलम। ये क्वेश्चन इससे मैच द कॉलम में बहुत आते हैं। तो आइए देखिए, विधि का शासन, विधि का जो शासन है ये लिया गया है इंग्लैंड से। विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। जो यहाँ विधि के शासन की बात की गई है, विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। पहले का क्या होगा, दूसरा होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से ली गई है, तो बी का 3 होगा। और तीसरा है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना, ये ऑप्शन जो है सी का, ये कनाडा से ले गया, चौथा है। और डी है विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इसमें होगा दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। आइए
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर मैच द फॉलोइंग है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हैं, जैसा कि आपको पता है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और संघ और राज्य के संबंधों की जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ की अधिक शक्ति नीति है, ये कनाडा से ली गई है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है 3512। तो 3512 ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर यहां पर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से, या रूस या पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस के संविधान से। तो इसमें जो है जो मौलिक कर्तव्य हैं ये रूस के संविधान यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। आइए इसको देखते हैं। मूल कर्तव्य उन अनुच्छेद 51 का मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ संविधान से लिए गए। मूल कर्तव्य कहाँ? सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं, इसको देखते हैं। पहला है कि भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, ये कथन है। कारण, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। देखिए इस तथ्य की इसमें पूछा गया है ए और आर दोनों सही है, परंतु तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है ये क्या है? ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आइए देखते हैं इसको। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये भी सही है। इसमें कितने भाग है? इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकार की वजह से ही भारतीय संविधान लंबा नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार की वजह से लंबा नहीं है, और भी चीजें जिसकी वजह से लंबा। तो इसमें ए और आर दोनों सही परंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। आइए नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। तो मूल अधिकारों की जो अवधारणा है यह हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार का विचार लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, और लास्ट है अमेरिका संविधान से। तो जो मूल अधिकार है अभी मैंने देखा अमेरिका के संविधान से। आइए आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? जापान, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। तो जो लिखित संविधान का प्रारंभ है ये अमेरिका से प्रारंभ हुआ है। आइए इसको डिस्क्रिप्टिव रूप में देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्णतः लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल हैं, और वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद शामिल हैं। तो सबसे छोटा अमेरिका का है जिसमें 7 अनुच्छेद, और भारत जिसमें सबसे बड़ा 395 अनुच्छेद, सबसे बड़ा
और लिखित संविधान है भारत का, जिसमें 395 अनुच्छेद है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी ये वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना करें। इस सीरीज का जो अगला खंड है संविधान के अनुच्छेद, कल मैं इसको दिखाऊंगा आपको। संविधान के अनुच्छेद, हर एक अनुच्छेद के बारे में आपको विस्तृत से वर्णन होगा यहाँ पर, और अनुच्छेद को हम लोग पढ़ने के बाद इसके कुछ एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों को इस चैनल के वीडियो को पहुंचाएं। नमस्कार, धन्यवाद।